ओम शांति। 15 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं और मुरली मंथन से बहुत नई नई बातें हमें समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि सब अलर्ट होकर मुरली सुनते हैं और कोई भी बात मिस होने नहीं देते, परंतु कोई ना कोई बात फिर भी मिस हो जाती है और सब सुन रहे होते हैं, तो जो अलर्ट होता है वो उस बात की तरफ ध्यान खिंचवा देता है और वो हमें समझ में आने के लिए चर्चा का विषय बन जाता है और बहुत सहज रीति हम उसे समझ जाते हैं। इसमें जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें दिया गया है इसका लिंक। चाहे YouTube लाइव पर जुड़ना चाहते हैं या आप गूगल मीट से जुड़ना चाहते हैं और वो लिंक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो लिंक नहीं मिलता है तो आप नीचे एक लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और यदि आप बाद में मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आप बहुत ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो अवश्य आप रिपीट करें, पूछे, उसको लिख करके भेजे, या आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप अवश्य लिखकर भेजें। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। ये संगम युग उत्तम से उत्तम आत्मा बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। एक तो तुम्हें क्या बनना है? पतित से पावन बनना है और फिर पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? शरीरी अवस्था में अन्य। मेरा तो एक शिव बाबा, क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा भी आत्मा ही कहेगी। आत्मा समझेंगे, अशरीरी बनेंगे। शरीर का भान निकालते जाओ। जैसे जैसे शरीर का भान निकलता जाएगा वैसे वैसे आत्म स्मृति में टिकते जाएंगे। जब हम आत्म स्मृति में टिक गए हैं तो कैसे पता लगेगा कि मैं आत्म स्मृति में हूं? हमें कोई दुख नहीं होगा, जब भी कुछ होगा देख दुख और सुख का आभास नहीं होगा। और सभी मुझे आत्माएं दिखाई देंगे। मुझे यदि देह या देह का संबंध दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आत्मा स्मृति में स्थिति में नहीं आया। ये स्वयं को पहचानने का फार्मूला है कि यदि मुझे देह दिखाई दे रही है, देह का संबंध याद में है, तो अभी मैं भी देह भान में हूं, देह अभिमान में हूं। अभी मैंने भी अपने आप को आत्मा स्थिति का अनुभव नहीं किया। ये अपने आप में ही पहचानने का तरीका है कि मुझे आत्मा, हाँ जी, हाँ, मुझे सामने वाला देह के संबंध से मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, और जो भी देह के रिश्ते हैं, यदि ये स्मृति में आ रहे हैं, इसका मतलब मैं अभी स्वयं को भी देह समझ रहा हूं, क्योंकि देह
नहीं, अक्सर क्या है भाई, इतने जन्मों से हमारी आदत है उस संबंध को भूलने के लिए मेहनत तो है ना। ऐसे थोड़ा बाबा आकर के स्वर्ग का मालिक बना देगा। तो हमें पता लग गया है, अब हम अटेंशन देंगे ना। जब तक हमें पता नहीं लगेगा तो हम अटेंशन भी नहीं देंगे। वैसे तो आपको बचा भी सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हम उनकी तरफ हमारा लोग में भी बैठते हैं तो भी वो संबंध के रिश्तों में जो प्रॉब्लम जो जहाँ कुछ है तो भी बाबा के साथ वही बीच में रखा जाता है। मतलब देखो, आएंगे उनको आप योग में बैठेंगे, उनको आप रखेंगे, उनका समाधान सही तब कर पाएंगे जब आप आत्मा समझ कर करें। मतलब उनको भी समाधान तो देना हमने है, किसी और ने तो देना नहीं है। परंतु जब हम सही निर्णय तभी कर सकेंगे जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे, हम उसको आत्मा समझे, ये मेरे संपर्क में है, मेरे साथ में है, उनकी ये समस्या है, अब इसकी समस्या आत्मा समझकर उसकी सीट पर बैठकर ही करना है, मेरी सीट पर नहीं। क्योंकि आपकी समस्या है, मैं आपकी सीट पर बैठूंगा तब तो मैं देखूंगा ना आपके नजरिए से कि इसका क्या हल होना चाहिए, तब मैं उसको हल दे सकता हूं कि इसको इस प्रकार से करो। यदि मेरी समस्या है तो मैं आत्मा समझकर परमात्मा डायरेक्शन पर निष्पक्ष होकर के बैठूं कि चाहे मेरा नुकसान हो या फायदा हो। परंतु बाबा यहां होता तो क्या करता, और वो मुझे अब करना है, वो मुझे अब करना है। और यदि किसी मेरे संबंध संपर्क फ्रेंड या बी के कोई भी है, उसके सामने कोई समस्या है तो मैंने उसकी जगह पर जाकर आत्मा समझकर उसका फायदा नुकसान को भूल कर बाबा को के डायरेक्शन अनुसार उससे क्या करना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए। अब बाढ़ में डूब रहे हैं तो हमें उसके लिए साकाश देना है, और साकाश देने के लिए हमें उनकी स्थान पर जाना है कि उनको क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है, और परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार उन्हें अब क्या करना चाहिए, वो साकाश हमने उनको देना है। या उसकी जगह पर अपने आप को लेके जाएं कि मैं उनके साथ पानी में डूब रहा हूं, परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, अब उनको मैं बताऊं कि अब आप ऐसा करो। कोई भी डॉक्टर किसी को मरीज को क्या सलाह देगा, पहले खुद को वहां लेके जाएगा ना, ये पेन मुझे हो रहा है, यहां हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसके लिए क्या खाना है, वही दवाई मैं उसको दूंगा। वही कोई भी थिंकर, थिंकिंग करने का जो सिस्टम है वो यही है। तो बाबा ने भी कोई अलग नहीं दिया, वही रखा है, केवल उसमें कहा है अब आपने हर प्रॉब्लम की सॉल्विंग मेरे डायरेक्शन अनुसार कर। हाँ जी, आत्मिक स्वरूप और शरीर अवस्था दोनों एक ही है ना? हाँ, एक ही बात है। तो मतलब हमें बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि जब तक हम शरीर में होंगे तो हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे। बाबा कहे तो ठीक रहा है, नहीं भाई, बाद की बात देखी जाएगी, अब तो ये ऐसे ही करना है। बाबा का कहना मानेंगे तो हो गया बेड़ा गर्क। बाबा का कहना हम खुद ही डिनाई कर देते हैं, खुद ही डिनाई करके फिर हम अपनी मर्जी मन मत को उस पर स्थापित करते हैं। हम अपने संस्कार को बदल ही नहीं रहे, हम बाबा की श्रीमत पर चल ही नहीं रहे। बाबा का पता है कि बाबा कह रहा है ये नहीं करना, फिर मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? बाबा की डायरेक्शन तो मुझे पता है ना, मैं उस डायरेक्शन को डिनाई कर रहा हूं और फिर मैं अपनी मन मत पर वो काम कर रहा। मन मत पर चले ना, या हमने पर मत मान ली। बाबा की मत मानने में तो नुकसान है, वकील की बात मानने में फायदा है। मेरे को भी लग रहा है कि वकील की बात गलत है, परंतु वकील की बात मानने में फायदा है। तो बाबा से बड़ा तो वकील समझ लिया ना हमने, तो जब हमने बाबा से बड़ा वकील समझ लिया फिर हमारा फायदा तो वैसे ही होगा। उस टाइम तो जरूर हमें सुख मिल जाएगा झूठ बोल करके हम, परंतु जो कर दिया है वो तो भुगतना पड़ेगा।
इस कोर्ट में सजा नहीं मिली, परंतु उस कोर्ट की सजा से तो कोई बचा नहीं सकता। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह से बैठकर हम जब अपने आप को समझाएंगे, तब हम बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए तैयार होंगे। कहीं डॉक्टर के जाओ, कोई बीमारी हो, कोई इलाज तो पूछे। हाँ, पूछो, पूछने के लिए मना तो नहीं किया। डायरेक्शन क्या है उसमें फिर? डॉक्टर कहता है वो दवाइयां खाओ, टाफियां हैं, लाल पीली नीली टाफियां हैं, वो कहता है बाबा खाओ, ड्राई फ्रूट है। तो वो कहता है, यही कहते हैं ड्राई फ्रूट शब्द दिया है ना उसके लिए, ड्राई फ्रूट है, टाफियां है, वो खाओ, उसके लिए मना नहीं किया, थे नहीं। बाबा ने कहा कि दवाई खाओ, परंतु कोर्ट में भी जाओ, कोर्ट में जाने के लिए मना नहीं किया, परंतु वहां भी कहना मेरा मानो, सच पे जाओ। मतलब वहां जाकर वकील तो झूठ बोलने के लिए कहते हैं, उनका नाम ही काम यही है, वहां जाके झूठ नहीं बोलो। सच पर घाटा होता है, फायदा होता है, होने दो, पर तो आप झूठ बोल के फायदा नहीं लेना। सिंपल, वकील की बात मानने का मतलब ये है, क्योंकि वकील तो कहेगा ऐसे कर दो ना, ऐसे कह दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई सबूत ही नहीं उनके पास। ठीक है, सबूत नहीं है, परंतु वो तो वहां से तो मुझे बच जाऊंगा, परंतु वो सजा तो मुझे लेनी है, उससे तो मुझे कोई दुनिया की ताकत, परमात्मा का बाप नहीं बचा सकता। सच पे टिकते नहीं है ना, टिकते नहीं है, परंतु ना टिकने का कारण क्या है कि स्वयं को और बाप को नहीं पहचाना, वो नहीं टिकते, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनका पार्ट यही है और उन्होंने करना भी वही है। बाबा के बच्चे बन करके भी करना वही है, बाबा के बच्चे बन करके भी उन्होंने वो गलत करना है, फिर सजा तो मिलेगी, कोई बात ही नहीं। चाहे बाबा का बच्चा बने या ना बने, करेगा तो वो पाएगा ही पाएगा। ये सारी बातें पहले भी होती थी, होती थी, कहते थे भी ऐसा मत करो, मतलब ये तो हम बड़े बुजुर्ग भी बहुत सच कहते हैं, वही तो कह रही हूँ, सच होते के लिए कहते तो बहुत थे। अक्सर कहा जाता है भाई सच बोलो, सच बोलो, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हमारे अभी की टाइम की बात है ना, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रिजाइन कर दिया था रेलवे की नौकरी को। उसने कहा कि रिश्वत लेनी है, नहीं लूंगा, रिजाइन करके। पहले कर देते थे रिजाइन कर देते थे, नहीं करना, मैंने चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा नहीं लेना। आज तो पहले पैसे रिश्वत मिलेगी, चलो हम आपको इतनी रिश्वत दे देते। रिश्वत वाली जॉब पर जाने के लिए रिश्वत देते हैं, कहते ठीक है हम आपको इतने पैसे देते हैं, आप हमें जॉब वहां सीट लगा दो, हमारे पास जितना आएगा 10% आपका, 20% आपका, 50% आपका, पहले से सेटिंग करते हैं। तो मतलब कहने का है कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्म अभिमानी रहना है, तब हम किसी भी प्रकार का न्याय करने में सहज होंगे। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस में आएंगे, हमारा न्याय नहीं होगा, हम झूठ के संग में आकर झूठ ही करेंगे, सच कर ही नहीं सकते। और अंतिम सीन बहुत कड़ी है, बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते, इस शरीर में आते हैं, इस शरीर से आके हमें पढ़ाते हैं, परंतु शरीर में फंसते नहीं। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, हम सब रूहानी बच्चे कैसे बैठे हैं? जिस्म के साथ बैठे हैं। बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है, और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? क्या सिखलाते हैं? अपने आप को आत्मा समझो। बाबा आकर के क्या सिखलाते हैं? हम जी आत्मा शरीर के साथ बैठे तो क्या सिखलाएंगे? जीते जी मरना, जीते जी मरना सिखलाते कि इस शरीर से अब तुम मर गए, तुम आत्मा बन गए हो,
तुम आत्मा तभी बनेंगे ना जब ये शरीर मरेगा। इस शरीर से मरना, वो भी जीते जी मरना सिखलाते हैं। जिम्मेवारियों से तो नहीं छूट सकते ना। हाँ जी, जिम्मेवारियों से तो नहीं छूट सकते ना। किसने कहा जीते जी मर गए? ठीक नहीं, जीते जी मरना क्या है ये समझने वाली बात है। क्या होता है जीते जी मरना? सिर्फ संबंधियों से अलग होने को कहा बाबा ने, अलग तो जिम्मेवारियों नहीं से होना। अलग होने को थोड़ी देह कहा। से तो अलग नहीं होना। जिम्मेवारियों से तो अलग नहीं हुए ना। नहीं, जिम्मेवारी भी निभानी है करना उनकी। और बाबा की तेरी मत पर चलना। बस इतना ही है ना। निभानी है। जीते जी मरना यही है ना कि अब सचमुच ये समझ लो कि मैं आत्मा हूं और ये सब भी आत्माएं हैं। हम सब एक्टर हैं। हम सब अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए मिले हैं। ये अपने आप हो जाएगा। मेरे को अब परमात्मा मिला है जिसने ये सत्य ज्ञान दिया है। मैंने अब अपने जीवन में से सत्य पर चलकर एक एक दाग मिटाना है। फ्लोलेस डायमंड बनना है। डायमंड जीवन हमें प्राप्त करना है। ये हमें डायमंड जन्म मिला है। इतनी गहराई से सोचे तभी तो बने। नहीं मतलब अब तो हम सोच सकते हैं ना, जब हम बाबा से पढ़ रहे हैं तो हम सोच सकते हैं ना। अब हमने एक एक दाग मिटाना है। अब ये हमारा जीवन कब तक रहता है? जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर अपना दाग मिटा रहे हैं तब तो है डायमंड जीवन। और जैसे हम थोड़ी देर बाद रोने बैठ गए, अपने परिवार के काम करने में झमेले में उलझ गए, तो हमारा डायमंड जीवन नहीं है। अब वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ना। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो हमारा डायमंड जन्म उतनी टाइम का है जितनी टाइम हम बैठकर अपने आप को सुधार रहे, और बाकी टाइम हमारा वही नर्क वाला जीवन है। इसी को संगम कहते हैं। हमारा एक पैर कलयुग वाली दुनिया में है और एक पैर हमारा सतयुग वाली नाव में है। ठीक है नहीं? अब जितनी देर हम सतयुग वाली नाव में रहे वो हमारा डायमंड जन्म है। उतने समय का हमारा डायमंड जन्म है। उसके लिए कोई मरने वाली बात नहीं, उसके लिए शरीर वाली बात नहीं। ये है हमारा अलौकिक जन्म। ये है हमारा बाप से मिलने के साथ शुरू होने वाला जन्म। ये है हमारा पहला जन्म कहो, 84वां जन्म कहो। इसे चाहे आप पहला जन्म कहो, चाहे इसे आप 84वां जन्म कहो, क्योंकि ये जन्म ना सतयुग में होता है, ना त्रेता में होता है, ना द्वापुर में होता है, ना कलयुग में होता है। तो आज तक हम जो 84वां जन्म समझते आए थे वो 84वां जन्म अलौकिक जन्म है। वो परम पिता परमात्मा के पास हम आत्माओं के मिलने से होने वाला जन्म है। वो इस शरीर के साथ कोई मतलब नहीं। वो जन्म तब तक रहता है जब तक हम आत्मा समझकर अपने आप को प्योर बनाने का काम करते हैं। वो जन्म हमारा एक शरीर में भी हो सकता है, 10 शरीरों में भी हो सकता है। जब छूट गया तो दोबारा। हाँ, मान लो कि आपका अभी शरीर छूट गया, अब आपने फिर जन्म लिया। आप वहां अपने 6 महीने, अब आपने मान लो 8-10 साल में से कितना टाइम लिया होगा? हाँ, जब इतना आज जब बच्चा समझने लायक हो, तो 8-10 साल आपने जो समझो ज्ञान में चलते हुए आपको 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल में से भी आपका डायमंड जन्म तो वो टाइम काउंट होगा जो थोड़ा 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 रोज आप रहे। बाकी डायमंड जन्म नहीं है, वो तो आपका रोने पीटने वाला ही जन्म रहा। ठीक है ना?
ठीक है। देखो जब हम समझेंगे तो उस पर लाभ मिलेगा ना। थोड़ा ही अब टाइम होगा ना। हाँ थोड़ा ही टाइम, बाकी टाइम तो हमारा नर्क वाला है। हमारा जो गलत जो और है हाँ वो चलता चल रहा है। जो पहले में ही फंसे हुए हैं, पूरा दिन कम से वेरी अच्छा। उसके बाद हमारा शरीर छूट गया, हमने दूसरा जन्म लिया। उस जन्म में भी हमने 5-7 साल ज्ञान में आए। बाबा यूं सुन कह रहे हैं कि तुम जीते जी मरो। अब जीते जी मरने में अब मरे नहीं ना। हाँ वो तो सारी जिम्मेवारी तो अब डबल दुख है हाँ ना मरे। कोई बात नुकसान है हमारा। कोई, हमने इस बात को अच्छी तरह समझना है भाई। देखो मेन बात, हाँ अब हमें समझना है, मतलब जो बात समझने वाली है ना, बहुत गुह्य बात है, उसको हमने बहुत क्लियर समझना है कि ये हमारा थोड़ा सा जन्म हुआ डायमंड, अब हमने दूसरा जन्म लिया, उसमें हमने थोड़ा टाइम बाबा की याद में, चाहे साल समझो, 2 साल समझो, 4 साल समझो, उसमें से भी हमने थोड़ा सा अपना डायमंड जन्म बनाया, थोड़ा अपना सुधार किया, चौथे जन्म में भी किया, तीसरे जन्म में भी किया, कितने भी जन्म लिए, परंतु वो सारे शरीर के जन्म किसके थे? कलयुग के थे। हाँ वो कलयुग में पैदा हुए। शरीर के जन्म जितने भी लिए वो सारे क्या थे? कलयुग में थे। चाहे हम बाबा के ज्ञान में 4 जन्म रहे, 4 जन्म हम बाबा के ज्ञान में रहे, उस 4 जन्म में से भी जितना समय हम रहे वो हमारा टोटल जन्म का वो काउंट होगा। हमने इतना अपने आप को फ्लोलेस दाग रहित डायमंड बनाया, वो हमारा डायमंड जन्म है। हमने आत्मा समझी, हाँ टोटल हो जाएगा। वो टोटल हो जाएगा, वो हमारा डायमंड जन्म है। लाइन समझ में आया? ये है अलौकिक जन्म, ये है जीते जी मर करके जन्म। जीते जी मर करके जन्म का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। जैसे मतलब मैं आज तक मैं जैसे वाल्मीकि का एग्जांपल परफेक्ट इसके ऊपर बनता है। वाल्मीकि डाकू था, ठीक है कि नहीं, उसी शरीर में रहा, परंतु उसको जैसे ही समझ में आया कि ये मेरे कर्मों का फल मुझे ही भुगतना है, मेरे परिवार वाले नहीं भुगतेंगे, उनके लिए मैं कर रहा हूं, उसका जीवन परिवर्तन हुआ और उसने सारे पाप करना बंद कर दिए और डाकू वाल्मीकि मर गया और एक संत वाल्मीकि का जन्म हो गया। यह है जीते जी मरना। मरा शरीर नहीं मरा, शरीर वही का वही था, परंतु उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वो है संत वाल्मीकि और वो था डाकू वाल्मीकि। संत तो बन गया, जब तो वो डाकू कर रहा था अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अब उसके परिवार का पेट पालेगा वो कहाँ से? तो संत बन के। ये हमारा काम नहीं, हमें जो बात समझने वाले थे वो आप उससे तो बच्चों का अकाउंट होगा वो उस बात को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आपने प्रश्न जो समझना है कि मर जीवा जन्म क्या है। मर मतलब एक संत पैदा हो गया, एक डाकू मर गया, एक संत पैदा हो गया। बाकी कहानियों का हमें यहाँ नहीं लाना, विशेष बढ़ जाए। मेरे भाई मनीषा भाई टाइम के हिसाब से भटक जाओगे, बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो टॉपिक है ना, टॉपिक को समझो, पॉइंट को समझो, मर जीवा जन्म को समझो। जहां बात अब बात वो तो बतला, उसको बत करो ना बात को, मतलब कहने की बात समझ रहे हैं कि मर जीवा जन्म, मर जीवा जन्म हमें समझ रहे हैं। जो हमारा परिवर्तन वाला नया जन्म है ना, वो डायमंड जन्म है। अब यदि वो डायमंड बीच में इधर उधर जाता है तो अलग है ना। हमारा डायमंड जन्म हमें समझ में आना चाहिए कि अलौकिक जन्म वो है जब हम जीते जी पिछले जन्म को क्या करें? भूल जाएं। जैसे वाल्मीकि भूल गया, परंतु वो हम थोड़ा थोड़ा भूले, तो ये हमारा मर जीवा जन्म है जिसमें हम शरीर से मरते नहीं है, परंतु हमारा नया जीवन चलता है। तो ये अलौकिक जन्म है। तो ये जो है ना केवल और केवल संगम पर होता है। बाकी 83 जन्म हमारे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 83 जन्म होते हैं। और ये जो एक जन्म है मर जीवा जन्म, ये अलौकिक जन्म। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जिसका ये सबको मिलना है। जो दूसरी बात समझनी है, ये सबको मिलना है, चाहे उसके जन्म 70 हैं, उसने भी बाप को पहचानना है ना। बाप की श्रीमत पर चलकर उसने अपने आप को 70% बनाना है। जो 60% वाला है, मतलब जिसके समझो कि 60 जन्म है, 60 जन्म है, तो 60 जन्म तो उसने कलयुग तक लेने हैं,
परंतु ये उसको अलौकिक जन्म बाप से मिलने का मिलेगा और वो अपने आप को 7 जन्म के लायक बनाएगा, 5 जन्म के लायक बनाएगा, क्योंकि बाप तो सबका है ना। बाप ने आके सबको सुधारना है ना, सबने अपने आप को सुधारना है ना, चाहे वो 0 से 1% तक सुधरे, चाहे 0 से 10% तक सुधरे, चाहे 0 से 100% तक सुधरे। हर एक को थोड़े समय का, ज्यादा समय का सुधरने का मौका तो सबको मिलेगा ना। सबको डायमंड जन्म तो मिलेगा, परंतु वो बेदाग डायमंड कितना बनेगा, ये उस आत्मा का अपना पार्ट और पुरुषार्थ, पार्ट भी और पुरुषार्थ भी। ये बात हमें समझ में आ गई। टॉपिक यही है कि भी अब हमें बाबा का मिल रहा है ज्ञान, तो हम जीते जी सुधर जाए। तो हमें गहराई वाली बात ये थी, जो नई बात जो थी वो ये थी कि हमारा ये डायमंड जन्म केवल और केवल इसी समय होता है, इसी 100 साल के अंदर होता है। कौन बाबा की श्रीमत पर कितना चलकर अपने आप को कितना बनाता है, वो चाहे कितने भी जन्म में हो। सबके 84 जन्म नहीं है, सबके 84 जन्म नहीं है। चाहे वो 1 जन्म के लिए आया है, चाहे 10 जन्म के लिए आया है, चाहे 83 जन्म के लिए आया है, उसको ये जन्म मिलना है, ये हर एक को मिलना है। और ये सबका अलौकिक जन्म होता है। ये 84वां जन्म नहीं होता, ये पहला जन्म नहीं होता, ये सब जन्मों से अलग। तो 84 जन्म का मतलब हमें समझ में आया कि हम इसको 84वां कहें कि इसको पहला कहें। इसके ऊपर मैंने दुनिया भर की वीडियोस बना डाली, परंतु ये बात हमें कभी समझ में नहीं आई थी, जो आज हमें समझ में आई। इस बात को हमें समझना है, हमें इस बात पर जोर देना है कि ये बात हमें समझ में आई है कि हमारा डायमंड जन्म कौन सा होता है। ये नहीं हमने पुरुषार्थ करके जो डायमंड बनाया, चाहे 10 जन्मों में बनाया, वो हमारा डायमंड जन्म है। वो है हमारा। हाँ, वो मर जीवा जन्म, वो जीते जी मरने वाला जन्म है। यानी 84वां कहो चाहे पहला कहो, वही सबके। अब जैसे मान लो मेरे 80 जन्म है, तो मेरा 84 तो होता ही नहीं ना। तो हम तो लेकिन अभी से 84वां ही मान के चलेंगे, चाहे वो 80। आज बुद्धि फिर मत बोलो, यही रोंग हो जाता है। ये बाबा ने मुरली में बोला क्योंकि उस समय बाबा के सामने 83 जन्म वाले बैठे थे। तो आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में तो 80 जन्म वाले बैठे हैं, 60 जन्म वाले बैठे हैं, 70 जन्म। अब बाबा थोड़ा कह सकता है। तो आज हमें बोलने से पहले बहुत ध्यान से सोचना होगा, समझना होगा। हम इसे 84वां भी नहीं कह सकते, पहला भी नहीं कह सकते। इसे डायमंड जन्म मीन्स डायमंड जन्म, और ये सब के लिए है। किसी के लिए दूसरा है, किसी के लिए 5वां है, किसी के लिए 6वां है, तो किसी के लिए 60वां है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। डायमंड जन्म सबका अलग है, बाकी जितने जन्म है वो है। सुधरना मतलब ज्ञान की गहराई भी समझने, ज्ञान की पॉइंट जितनी समझ में आएगी तब तो हम उस पर चलेंगे ना। ये भी अच्छी तरह समझाना कि मेरे द्वारा किया हुआ अच्छा करना। वे ज्ञान सागर पतित पावन है, ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बनानी है, पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, बड़ा साफ बात करते हैं, जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। नहीं बनेंगे तो क्यों राज्य करेंगे, क्यों आएंगे? बाप को पहचानना माना ही ब्राह्मण बनना, दो बात अलग अलग थोड़ी कर लेंगे। बाप को पहचान गए तो ब्राह्मण बनी, पहचानने के बाद नहीं रही। श्रीमत पर नहीं चले, बाबा को कहा चल बैठा रहे तू, मैंने तो ऐसे ही करना है। तो क्या है, तो क्या ब्राह्मण है? कहता है तुम शूद्र हो, उतार के गोदी में से फेंक देता है। रावण के बच्चे जा रावण से मांग, तेरे को रोना मिलेगा खूब अच्छी तरह। जैसे माँ फेंक देती है ना, मेरा कहना नहीं मानता ना, जा पाप का कह रावण, उसको बुला, रोटी बना के खिलाएगा तेरे को। तो नहीं, तो ऐसे बाबा सीधा गोदी से 1 सेकंड में उतार के फेंक देता है।
मेरा कहना मान रहे हो तो मेरे बच्चे हो, नहीं कहना मानते हो तो मेरे बच्चे नहीं हो। ये याद रखना है। फेंकने में देर नहीं लगाता है बाबा, जरा भी प्यार नहीं है, जरा भी। कहता है मैं आपका बाप हूं, नहीं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित तो दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। वो लोग पतित पावनी किसको समझते हैं? पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं जहां भी पानी है वो वहां जाते हैं, नहाएंगे, फिर मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे। समझते हैं पानी पावन करने वाला है, अब हम पवित्र हो गए, अब भगवान से मिल लेते हैं। ये बुद्धि में बैठा हुआ है कि कोई कहां जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। सारी सृष्टि क्या होती? पावन होती। सारे पानी में नहाते हैं रोजाना, एक आधा % नहीं नहाते होंगे, बाकी सारे नहाते हैं। सारे पावन होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वे पावन कैसे बनाएंगे? सारी दुनिया का गंध कहां जाके पड़ता है? क्योंकि सागर सबसे नीचे है, पृथ्वी ऊपर है। पृथ्वी ऊपर है, सागर सबसे नीचे है। इसलिए जितना भी पृथ्वी से कचरा होता है वो सागर में ही जाता है। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुमको जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वे हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। वे हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। जरूर वे था, फिर कहां गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ये तो बच्चों को बतलाया है, ये तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती मां और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिसको विष्णु कहा जाता है वही फिर 84 जन्म के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। क्या समझ में आया? महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है वही फिर 84 जन्म के बाद आकर क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। ठीक है, लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती बनते। ये राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की मां हो गई। लौकिक मां तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसको पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे ते ऊंच। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर
फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? बेअक्ल कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है, गायन भी है। अंत काल जो फलाना सिमरे। अब आज बात बदल दी है। ये फलाना सिमरे का क्या मतलब होगा? जो चीज मर्जी। फलाना मतलब कुछ भी, ठीक है नहीं? तो फिर कुछ भी हम कुछ भी सोचे तो क्या है? हम बाबा को याद करेंगे तो हम परम धाम जाएंगे, और हम किसी व्यक्ति को याद करेंगे तो उसके पास जाएंगे। अंत समय का याद करने का सोचना है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है कि अंत समय का सोचना क्या होता है। अंत समय हमारा 1 सेकंड का होगा। अंत समय हमारा 1 सेकंड का होगा, या जो अंत समय में जो जिधर हमारा लगाव होगा वही। सबका 1 सेकंड का होगा। अंत समय 1 सेकंड का ही होगा ना सबको। और मान लो उस 1 सेकंड से पहले मेरे को किसी के द्वारा दुख मिलना है, किसी के द्वारा दुख मिलना है, तो वो दुख देगा ना? दुख देगा, ठीक है नहीं? और उस सेकंड के बाद अभिषेक, मैं आपको परमानेंट यहां से गायब कर रहा हूं। कर दिया अब आपको गायब। तो मतलब कहने का है कि अंतकाल जो फलाना सिमरे, वल वल बने, मीन्स हमारा 5 मिनट तक उसने मुझे दुख देना है, वो देगा। लास्ट सेकंड मुझे इन्होंने आके सुख देना है। पहले तो मैं तड़प रहा हूं, लास्ट सेकंड में आके इन्होंने कोई इंजेक्शन दे दिया, कोई बात कर दिया, कोई भी ऐसा कुछ हो गया जो मेरे को क्या मिल गया? तो लास्ट सेकंड मेरा लास्ट वो है ना। लास्ट सेकंड या तो किसी ने सुख दिया या किसी ने दुख दिया। मैं पहले सुखी था, सारे से बड़े अच्छा है, बड़ा अच्छा, बड़ा खुशी से जा रहा है, और लास्ट सेकंड पे कोई उसको दुख मिल गया, किसी की आवाज सुनाई दे गई, अब उसने उसी दुख या उसकी कोई सोच में आ गया कहीं से भी, तो उस दुख में चली गई या उस सुख में चली ऐसे होने बात में बहुत ऐसे हो गया। हमारा आखिरी सेकंड तो आखिरी सेकंड था ना, उससे पहले तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो एक बात हमको ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, लास्ट सेकंड में हमने जिधर मूव करना है वही तो याद आएगा। लास्ट सेकंड में मेरी मां ने कहीं रशिया के अंदर किसी गांव के अंदर गर्भ तैयार है, मुझे वहां जाना है, मैं वहां जाऊंगा। जहां मेरा हिसाब किताब है मेरे को वही काम मिलेगा ना। तो मैं उस सेकंड में, क्योंकि मैंने उस सेकंड में शरीर को भी छोड़ना है और उस सेकंड में वहां पहुंचना भी है, ठीक है। तो मेरे को उस आखिरी तो वही होगा ना जहां मुझे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कह देते हैं ना अंतमति सुगति, मुझे बाबा याद आया, मैं परम धाम में चला गया। मुझे कोई संसार में याद आया, संसार में मुझे याद वो आएगा ना जिसके साथ मेरा हिसाब किताब है। चाहे वहां जाकर मैंने सुख लेना है या मैंने वहां जाकर दुख लेना है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब जिसके साथ मेरा हिसाब किताब है लास्ट मोमेंट पर पे तो वही याद आएगा ना। तो इस जन्म में तो हम जानते भी जो उसे हमें वो याद आएगा।
जिस वो गर्भ पिछले में हमें कभी होगा जाना है, ना। वो लास्ट सेकंड में जाना है, मुझे याद आएगा तभी तो मैं यहाँ से वहां जाऊंगा। उसको तो हम जानते ही नहीं ना इस वक्त। अकाउंट है ना, फिर वही होगा। अकाउंट के ऐसा जरिए हम संकल्प पहुंच चलेगा जाएंगे। उसका। तो याद आएगा ना मुझे वहां जाना है। ड्रामा में मेरे पास तो लिखा हुआ है ना, जो चल रहा है ऑटोमेटिक। मेरे ऑटोमेटिक के अकॉर्डिंग जाएंगे। हाँ, मेरे पास बुद्धि में थोड़ी आएगा, बुद्धि में तो तो बुद्धि वही आगे आत्मा बुद्धि में ही आएगा। आत्मा बुद्धि आत्मा में है कि शरीर में है? ब्रेन शरीर के अंदर है, बुद्धि आत्मा के अंदर है। बुद्धि जब तक ऑर्डर नहीं करेगी आत्मा मूव नहीं कर सकती। बुद्धि को नॉलेज तो होनी चाहिए। नहीं, नॉलेज कहाँ से होगी? जो ब्रेन में है वही है। भाई बुद्धि को नॉलेज ड्रामा में लिखा हुआ है कि मैंने ये काम करना है, तो बुद्धि को तुरंत टच होगा कि तुम्हें वहां जाना है, तो बुद्धि मन को ऑर्डर करेगी कि जाओ। तर्क नहीं करेगी। बुद्धि वहां तर्क का कोई मतलब नहीं है, वो तो लिखा हुआ है कि मुझे इस सेकंड वहां पहुंचना है। उसके लिए बुद्धि को नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बुद्धि के पास तो सारा कुछ मर्ज है हमारे ब्रेन के अंदर, सॉरी ब्रेन बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर सारा कुछ मर्ज है। और जैसे ही टाइम आएगा वो उस समय आएगा, यहाँ जाना है वहां जाएंगे। अब आप चलते चलते आप जा रहे हो इधर, अचानक आप एक ही सेकंड के अंदर मुड़ जाते हो, नहीं इधर जाना है, नहीं इधर जाना है। आपने कुछ सोचा थोड़ा था उससे पहले, जा तो रहे थे आप उधर ही, वो तो अचानक जैसे ही आपको क्लिक किया, नहीं इधर नहीं इधर जाना है, तो आप उधर चले गए। अब उधर से सुख मिलना था या दुख मिलना था? यदि आगे बढ़ते तो एक्सीडेंट हो जाता, यहां गए तो बच गए। आप कुछ भी करते रहो। और यदि आप सीधे जाकर इधर मुड़ गए, आपको अच्छा मिला या दुख मिला या सुख मिला, वो सब कुछ हाँ। पर हमने हमारे सेकंड के अंदर क्या चीज हमारे परिवर्तन आना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अंत मति सो गति, अंत में हमें वही बात आएगी, वही बात बुद्धि में आएगी जहां हमको जाना है। और ये जितना लंबे समय से जिनका अभ्यास होगा वही अंत में परमात्मा की तरफ मुड़ सकेंगे। अब जो अभ्यास नहीं होगा वो नहीं मुड़ सकेंगे। ये हम स्थूल रूप में कह देते हैं, परंतु वो आत्माएं भी जो नौकर चाकर बनेंगी, उनका पहले तो बुद्धि योग अलग रहा, वो अंत में वो 100% बन गए, तो वो सतयुग में आए ना। 100% दुनिया के साथ आए, उसका आधार क्या है कि वो 100% बने, परंतु बने लास्ट मोमेंट पर, थोड़े समय के लिए बने। बाकी टाइम वो क्या रहे थे? गुलाम रहे थे, या मतलब ऐसे काम किए थे जिसके कारण वो वहां आने के हकदार बने। घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सुक्कर कुक्कर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा नहीं सकते। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई ये राखी नहीं बंधवाते हैं। बाबा कहते हैं राखी नहीं बांधनी है कोई, ये तो भक्ति मारा का रिवाज है। राखी बांधो और बहन जी को पैसे दे दो, बहनों को पैसे दो, लूट लूट के खूब लूट लिया। वास्तव में ये है इस समय की बात, ये है इस समय की बात। आप सब बहनों ने हमें बहुत लूटा है। वो बहन लूटने वाली अलग है ना। बहनों ने कितना हर साल लूटने के लिए आ जाते हैं बस। आपकी बात सुनते तो देने वाला होती नहीं। हाँ जी, दादे उनका पार्ट है। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं तो स्कूल में बच्चों को कहता था कि अब तक, क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल था, कि बहनों ने तुम्हें खूब लूट लिया, आप कहना जी आप बांधो राखी, हम आपको पैसे देंगे। थे नहीं, मतलब हुआ हम तुम्हें राखी बांधेंगे, अब आप हमें पैसे दो। परंतु वास्तव में भाई भी क्या देता है आज के टाइम में, मैंने वो भी, हाँ जी, हाँ देखता है, गिन लेता है, हिसाब लगा लेता है, इतने का सामान लाइए, चलिए ले जा। भी लगाती हैं, दोनों बराबर है। हाँ, वो तो बस बिजनेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इतना दो मैं इतना दूंगा, बस
मेरा कहना मतलब ये है कि भाई उसको इतना ही मिलता है। और हमारे सारे सरकारी स्कूल वाले बच्चों को मैं कहता था कितने पैसे देते हो बहन को, मैंने कितने में रिक्शा ही मिलेगा। वो रक्षा क्या करेगा, तुम क्या रक्षा करोगे उसकी, सिर्फ उसको इतने पैसे दे सकते हो जैसे रिक्शा करके वो अपने घर चली जाए, ठीक है ना। तो रिक्शा वाला आजकल इतने पैसे मांगता है, और यदि बड़े ने दे दिया तो कार से चली जाएगी। सोच के कार कितना है, 2 रुपए का होगा। हाँ 2, सीधी सी बात है, 2 रुपए का लाई तो महंगी आ रही है राखियां। चलो बाबा कहते मैं पवित्रता की राखी बांधता हूं, ये धागे वाली राखी ये भक्ति मार्ग की है। इस समय की बात है, तुम समझते हो पवित्र बने बिगड़ पावन दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे, फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से भी लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिख कर देते हैं, बाबा आप आए हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने। ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। उनको कहा जा रहा है जो सतयुग के आदि में आए, ठीक है ना। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, द्वापर में आने पर भी तुम क्या थे, धनवान थे। तब तो आपने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने बड़े मंदिर बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं सुख धाम ले जाते हैं उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की पूजा करते हैं, चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, ये सब बैठ बातें बताते। ये दादा भी कहते हैं हमने भी बहुत सारे गुरु किए, हमने भी सब कुछ किया। कितने गुरु किए, बेन बेन हाथी योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ सीखा। मतलब प्राणायाम करना, ये करना, आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़ा। वो धंधा करे या ये धंधा करे, सुस्ती आती रहती। क्योंकि सवेरे आप योगासन कर लो, उसके बाद यदि आपने शव आसन नहीं किया, थोड़ी देर का भी आपने विश्राम नहीं लिया, 5 मिनट का 10 मिनट का, तो आप फिर जागृत अवस्था में नहीं रह सकते, आपको आलस आता रहेगा। आप दौड़ लो, मतलब कानून नियम है, योगासन करने के बाद शारीरिक एक्सरसाइज करने के बाद 5 मिनट के लिए शव आसन करना जरूरी है। शरीर को एकदम छोड़ दो और एक झपकी आ जाएगी 5 मिनट फटाफट, क्योंकि आप देर नहीं लगेगी। हाँ, तो वो झपकी जो है ना वो सारी थकावट को रिमूव कर देती है, फ्रेश कर देती है। हाँ बिल्कुल। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, अब सतयुग में भक्ति कहां से? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूड बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं। उसमें क्या सिखलाने के लिए? जीते जी मरना, जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ।
सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सारी दुनिया मुक्ति धाम जाने के लिए मेहनत करती है और तुम मेहनत करते हो सुख धाम में जाने के लिए। वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओ बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब पता नहीं हमने गलती से बोल दिया होगा, नहीं हमने गलती से बोल दिया होगा बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, पर तो ये थोड़ा पता था कि बाबा याद रखेगा। कुर्बान जाएंगे बाबा बस। अब हमने भक्ति मार्ग में कभी आरती पूजा पाठ करते बोल दिया होगा, अब बाबा पकड़ करके बैठा हुआ है। अब कहते जाओ तुमने वायदा किया था, अब कुर्बान जाओ मेरे ऊपर। हाँ दूसरा कोई नहीं, हम आपके ही बनेंगे, हम दूसरा किसी को देखेंगे नहीं। और मीरा ने भजन गाया था, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, हमने भी गा दिया। हमें ये थोड़ा पता था कि हम फंस जाएंगे, ठीक है ना। नंबर वार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते हैं खुशी से, शरीर छोड़ देते। सतयुग में बाजा बजाते हैं खुशी से, शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी मर जाए गीत बजाना शुरू कर देते हैं। बीमारी में भी कोई बहुत एजेड मरता है तो बाजे से ले जाते हैं, उनको ले जाते हैं ना। यहाँ तो कोई भी मर जाओ सारे आ जाओ बैठ जाओ गीत चला देते हैं। कहते कैसे भाई ब्रह्मा कुमार वाले इनको मर जाए तो गीत चला देते हैं सत्संग। मरने पे रोना अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ तो आत्मा को दुख उनको तो समझ भी नहीं, आत्मा को कोई दुख सुख का मतलब ही नहीं है। नहीं आने जिनके पास कर रहे हो तो अभी इनसे ज्ञान से वो कह रहे हैं कि गुरु पुराण में ऐसे ही कहते हैं, तुम रो रहे हो तो उसकी आत्मा को दुख होएगा, वो उसकी आत्मा परेशान होगी। तभी तो ये लगा तो गरुड़ पुराण में कहते था कि चुप हो के बैठ जाए। सारे पुराण शुरू किया करते, ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्ठा के कीड़े को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे, अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाह। ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने ड्रामा, हमने पार्ट बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां ये छी शरीर नहीं रहता है। अभी तो ये
कुल ही जड़ जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूं, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहां तो रहने का अब नहीं है, ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। ये सब धर्म वाले इकट्ठे, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है, ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखो तो बेहोश हो जाए। और पाकिस्तान भारत बना, कितना भयानक सीन था, कितने अपने अपने परिवार वालों को खुद मार डाला कि मुसलमान काटेंगे, हम ही काट देते हैं। मतलब उन्होंने खुद ही मतलब जो है ना, इतने मतलब बेटियों को तो मार ही डाला तुरंत कि मुसलमान लेके जाएंगे, हम ही मार डालते हैं इनको। तो मतलब उनको मतलब इतना मतलब गैरत जो समझो, कुछ भी समझो, मतलब बहुत दर्दनाक वो सीन था। गाड़ियां सोचो लाशों से भरकर गाड़ियां भेज दे, इधर से भी काट के गाड़ी मुसलमानों को काट के भेज दिया, उधर से भी पाकिस्तान जो हिंदू थे उनको काट के ट्रेनों से भेज दिया। सोचो कितना क्या भयानक सीन होगा, लाशें लाशें। यही था ना, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ था उसी टाइम की बात है। हाँ उसी टाइम की बात। कंट्रियों में तो ऐसा नहीं, बाकी कंट्रियों में भी इससे कम नहीं हो रहा, होता है, सब जगह होता है। ये तो इस टाइम नहीं पे को मतलब नहीं था इन चीजों से। भाई ये तो झगड़ा ही भारत और पाकिस्तान का। उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई, भारत कोई बट सिस्टम आजाद नहीं हुए बढ़ाया थे ना। उन्होंने। जब आजाद हुए ना तब की बात है ये। जो भी हो भाई, बात सिर्फ कहने वाला कि ये एक ट्रायल था। बाबा कहते ऐसे ही कत्लेआम होगा। अब जो तो होते ही रहते हैं। हाँ ट्रायल तो होते रहेंगे ना, रिहर्सल तो होती है ना, फिर फाइनल तो होना है। एक्चुअल और रिहर्सल का पता तो हम लोगों को पता नहीं चलना है, वो हाँ। हो जाए चल रहा है। होता रहता है। अब क्या है ना कि जितना भी मुसलमानों के दिल में नफरत भरी जा रही है, हिंदुओं के दिल में नफरत भरी जा रही है, अब ये निकलेगी ना, यही कत्लेआम चलेगा। अभी कुछ महीने पहले नहीं हुआ था नू और सोना में, ये होना है। मतलब कहने का मतलब कि एक दूसरे के अंदर घुटन भरन चलता जा रहा है ना, कभी वो ताकतवर है तो कभी वो ताकतवर है, तो फिर आखिर वो अपना, हाँ फिर उस समय तो सबके दाव लगेंगे। अब कौन किसको मारेगा, वो उनको मारेंगे, वो उनको मारेंगे। अब उसमें निर्दोष, इसीलिए इसका नाम क्या है, खूने नाहिक खेल। तो अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं ये योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने आप को क्या करते थे, चुटकी मारते थे, चहचमाट मारते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सर तुम पावन और पतित बनते हो। आत्मा अविनाशी हो, तुम पतित बनते हो, फिर पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो, फिर पावन बनते हो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आप से बातें करो। ओ बाबा आया है हमारी सर्विस में, बाबा आया है
वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। कितनी मजे की बात है, अपने घर बैठे हम परम धाम से आके हमको पढ़ा रहे। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं, उसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। प्यार से दिल से बाबा कहो, प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इसमें अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले स्वच्छ आत्मा भाव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी विकर्म, कोई भी सेवा का जब कार्य आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उस वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, उससे संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। मान लो मेरे दिमाग में बैठा हुआ इस भाई ने मेरा बुरा किया था, और मैं जब देखूं और वो याद आ जाए तो मैं अब इसके साथ ठीक व्यवहार नहीं। तो बाबा कहते क्या करो फिर? हाँ जी, वही तो भूलना है। यही चल रहा है। भूल जाओ। इसने जो किया था वो 5000 साल पहले भी किया था, और वो ऐसा वही खत्म हो गया था, ठीक है नहीं? अब एकदम फ्रेश। घर में रोज तो कहानियां होती हैं, रोज कैसे भूलते रहेंगे? भूलते रहते हैं, भूलते तो हैं, तो दूसरी दूसरी आ जाती है। भूलते हैं। फिर कभी जब चांस आता है तो वो फिर निकल जाती है। सारी अगली पिछली निकल आती है। 40 साल 50 साल पुरानी निकल जाती खत्म नहीं करेंगे जमा भूल जाते हैं। बेटा बाहर गया, मन में शांति है कि ये 5000 साल पहले भी छोड़ कर गया था, हाँ। अब भी चला गया, बस शांति है मन में, तो समझ- भूल ही जाए। ऐसी बात नहीं है। समझाया जाता है अपने आप को। कोई पति के साथ झगड़ा हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, भूल के रहना पड़ता है, भूल करके रहना पड़ता है। बोलो याद रख के तो कहाँ रह सके, कोई भी नहीं रहता। बोलना तो पड़ता है सारा दिन। चलो ठीक है, जो हो गया कोई बात नहीं, अब ठीक है, चलता है काम। तो खैर कहने का मतलब यह है कि इसलिए बीती बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर। आज जो बाबा सिखा रहा है उस बात को समझना है कि जब भी किसी से मिलो, तब भी किसी से मिलो, भूल जाओ उसके साथ क्या बातें। अब उसके साथ नया अकाउंट बनाओ, क्योंकि जब आप आत्म अभिमानी अवस्था में होंगे, नया अकाउंट बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे, अच्छे से। बनाएंगे। सामने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए। पहले खुद तो बना ले, सामने वाला को क्या देखना है, वो तो अपना बनाना है। उसका अपना ही। मैं बना रहा हूँ। मैं गया आपके पास 2 दिन पहले, आपकी और मेरी बहस हुई है। तीसरे दिन मैं गया, गुड मॉर्निंग सर, सर कैसे हैं? बोले ठीक है, जाओ तुम बैठो उधर। कोई बात आपने आगे अपना ना तो उसको याद बना दिया। उसको याद आई, मुझे तो नहीं, मैं तो भूल के ही गया। तो बस अरे मेरे आपका बात नहीं सुन, बात यह है कि फीलिंग मत नहीं आए, आपने अपना अकाउंट बनाया, दूसरे की जिम्मेवारी। उसने जो आपको डांट लगाई वो आपका पिछला अकाउंट था। वो नहीं भूला, चलो बाबा के कहने से हम भूल के चले गए भाई। बहुत अच्छा रहे, छोड़िए, भूल खत्म गए करो। तो अच्छा रहे। बाबा यही तो कहते हैं, जीते जी मरना, अपना सब परिवर्तन करना।
यही तो बाबा ने सारा समझाया बाबा गृहस्थ व्यवहार में नहीं आए। स्वच्छ आत्मा बनो। आपको तो पता था। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता मिलेगी। मतलब आप स्वच्छ बनेंगे तो आप एकदम पवित्र होकर व्यवहार में आएंगे तो संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। सारा निचोड़ आ गया ना। आगे वही जो बता रहे थे वही। बस मुझे मेरा अपना अच्छा। बनाना तो मुझे चाहिए। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।